मैंने किसी साधु को फोन किया, कौन हो तुम? वो बोलता आई एम कलेक्टर। उधर से साधु कहता है यू आर गधा। देखो, कलेक्टर को गधा कहना कोई साधारण बात तो है नहीं। तुरंत उसको जो है क्रोध आ गया, उसने सिपाही भेजे, पकड़वा लिए साधु जी। क्यों भाई, तुमने मुझको गधा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि तुमने अपने को कलेक्टर क्यों कहा? तुमने अपने को कलेक्टर क्यों कहा? कलेक्टर बोलता है, बोल सकता है, थोड़ी सी भी समझ है तुम में? कलेक्टर नाम की उपाधि बोल सकती है? बताओ जरा। नहीं। देखो, जहाँ पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसमें किसी शास्त्र की जो है योग्यता की जरूरत नहीं। हम पूछ रहे हैं आपसे, कलेक्टर नाम की जो है चीज उपाधि बोल सकती है? तो तुम वह कलेक्टरी को लादे ही तो हो जो सच नहीं बोल पा रहे। हाँ, बोलता कोई और है और तुम कहते हो कि हम कलेक्टर बोल रहे हैं। इसी प्रकार से ये बोलने का जो है नशा हमारे ऊपर सवार है। जितना बोलने का नशा सवार है उतना सुनने का नहीं है। अंतर समझ लो आप। जी हाँ, बोलने की वासना आपको 20 कोस लिए जाएगी, लेकिन सुनने की इच्छा 1 किलोमीटर वाली गांव से यहाँ तक नहीं आने देती, जबकि दोनों चीजें एक ही है। नहीं तो कहते ही नहीं गोस्वामी जी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, और किम समझ है ये जीव जड़। अब ये जो है जीव को जड़ कह दिया, तो क्यों कह दिया? क्योंकि कलयुग में रामायण लिखी है उन्होंने। कौन से समय में लिखी है? जब लोगों के हृदय जो है तामस से कलुषित हो रहे थे, उस समय रामचरितमानस की रचना की। तो उन्होंने जो है अनुभव से लिखा है कि जीव जड़ क्यों है? काली मली। कली का मल क्या है? कली का मल क्या है? अब देखो, इसमें हम कोई भाषा, शास्त्रिक भाषा नहीं बोल रहे। कली का मल है पैसा, कल का मल है स्थूल शरीर, कल का मल है तुम्हारा अपना परिवार। ये सब कली का मल है, और उस मल को हमने जो है अपने अंतःकरण पर चढ़ा रखा है। नहीं चढ़ा रखा है। तुम चाहे जितने ऊंचे अनुष्ठान करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, और भी इससे ऊंचे अनुष्ठान करना, लेकिन वो मल हटाए बिना ये सब बेकार जा रहा है। ये कोई जो है पंडित जन बताने को तैयार हैं? क्यों? अगर बताए देते हैं तो उनकी आमदनी खत्म हुई जा रही है। अगर इस सच्चाई को बताए देते हैं, कोई कार्य बुरा नहीं है। एक जो है सत्य को अवधारण करने वाला सत्संगी अनुष्ठान का विरोध नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन अनुष्ठान करता सत्संग में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। क्यों? इसीलिए कि उनका हृदय कलुषित है। काहे से? कल के मल से। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सब। ये बात है। इसलिए हमको बोलना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता ही नहीं है। वो किस लिए नहीं लगता है? वो इसलिए नहीं लगता है कि आपने सब नहीं, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, सबने इतना इकट्ठा कर लिया है काय में, खोपड़ी में, अंतःकरण में, बुद्धि में, इतना इकट्ठा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया है कि आपको लगता है कि इसे उड़े लेंगे नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जी हाँ, जैसे भोजन खा खा के और यहाँ तक जो है भर गए। उल्टी करने पड़ेगी। नहीं समझ में? तो उल्टी करना पड़ेगी कि नहीं? सीधी उल्टी कुछ भी करना पड़े, करना पड़ेगी। बिना सीधा उल्टा किए जो है, हाँ, वो हजम नहीं होने वाला है। इसलिए बोलने की वासना सर्वाधिक पाई जाती है
और सुनने की जो है इच्छा बहुत कम। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए हमें साधनाएं करना पड़ेंगी, और वो साधनाएं कहाँ से शुरू होती हैं? कर्म से। कर्म से उसका प्रारंभ होता है। और कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों से रहित होने पर उसका अंत होता है। इसलिए भगवान ने गीता प्रारंभ की कहाँ से? कर्म के लिए प्रेरित करने से प्रारंभ की है, और अंत कहाँ कर दिया है जा करके? जहाँ न कर्म है, न उपासना है, न जो है किताब की चटोरीपनी है। हाँ, जो ज्ञान ज्ञान करते रहते हो। एक सज्जन मिले, उनने तो डायरेक्ट हम पर हमला कर दिया। बोले ज्ञानी तो अभिमानी होते हैं और भक्त निराभिमानी होते हैं। मैंने तुरंत उनको प्रमाण दे दिया रामचरितमानस का कि भक्त का अभिमान तो देखो स्पष्ट है। अस अभिमान जाय जिन भोरे, मैं सेवक रघुपत। ये सेवकता का, ये सेवक पने का अहंकार लादे फिरते हैं कौन? भक्ति। भक्त नहीं लादे फिर रहे। हाँ, और ज्ञानी की परिभाषा सुन लो ज्ञान की। अब तुम जो है ठीक से गुरुओं के द्वारा समझते ही नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा कहते रहते हो। ये तुम्हारा अपना अनुभव है, कोई शास्त्रिक अनुभव नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाई। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी के अंदर ज्ञानवान नहीं होता, लेकिन तुम जो है ज्ञानवान बने फिरते हो। जब देखो तब जो है शास्त्रों को याद करके आके वो सुनाने में तुम अपनी योग्यता समझते हो। ये योग्यता वियोग्यता कुछ नहीं, चाहे जितने तुम समझाओ, इतने प्रकार जाके, इतने प्रकार जाके, इतने प्रकार, ये सब रट्टू घोड़ों की जो है चालें होती हैं। ये कुछ नहीं है। इससे तुम ज्ञानी नहीं हो सकते हो। ज्ञानी होने के लिए सबसे पहले आपको देखो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? कर्म से शुरू करना पड़ेगा। कर्मों की शुद्धता क्यों नहीं करते हो? लास्ट में भगवान ने कह दिया है, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्या भव अर्जुना। ये वेद है या ये वेद, ये तीनों गुणों के वर्णन तक ही जो है आपको छोड़ देते हैं। तीन गुण कौन कौन से है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन्हीं का वर्णन है, और इनका सब जितना भी वर्णन है वो अज्ञान के अधीन है। रावण का राज्य है ये, रावण राज्य। एक जो है कल पंडित जी ने प्रश्न कर दिया, क्या है वकील साहब? एक जगह लिखा है 72 चौकड़ी रावण ने राज्य किया। तो हमने कहा हम भैया वो तो है नहीं कैलकुलेटर, सो हम आपका जो है आपकी तरह से जवाब दे सकें। कैलकुलेटर में या उसमें क्या बोलते गूगल में, हाँ भरो हो तो कह दो कि 72 चौकड़ी कितना होता है, तो शायद बता भी सकता है, लेकिन अपन तो नहीं बता पाएंगे आपके अनुसार। अगर मेरे अनुसार जानना चाहते हो तो 1 सेकंड में जवाब है इसका। चौकड़ी कहते हैं अंतःकरण को। चतुष्टय अंतःकरण का नाम क्या है? चौकड़ी। चौकड़ी। और ये चौकड़ी का जो है राजा कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसका राजा कौन है? किसने इसको पैदा किया है? किसमें ये रहते हैं और किसमें इसका जो है लय हो जाता है? अज्ञान। बोलो। नहीं, वो ऊपर हाथ मत उठाओ बाबा। ये चतुष्टय जो अंतःकरण है तो किससे पैदा होता है? परमात्मा नहीं होता परमात्मा, अज्ञान से। अज्ञान से। ये परमात्मा के आत्मा के अज्ञान से पैदा होता है। अर्थात अज्ञान कौन है? रावण है कि नहीं है? तो चौकड़ी तो ये हो गई। अब इस चौकड़ी ने फिर जन्म किसको दिया? स्थूल शरीर को।
जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी है? हाँ, अब गिनी नहीं है, केवल जो है अनुमान प्रमाण है, गिन के हम भी नहीं आए, न किसी डॉक्टर ने गिनी है। तो 72 चौकड़ी का अर्थ यही है कि सूक्ष्म और स्थूल को जिसने जन्माया है, जो उसको जो है पाले है और जो उसे सहारा दिए हुए है, अर्थात जिससे जन्मा है, जिसमें रह रहा है, वही तो राजा है। जैसे अभी आप मध्य प्रदेश में कौन के राज्य में रह रहे हो? हैं? हाँ हाँ, तो राजा कौन है कि नहीं है? बीजेपी का शासन है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री राजा हुआ। ऐसे ही जो है केंद्र में मोदी का राज्य है। तो यहाँ तुम्हारा जो शरीर जिससे बना है, अब ये बड़ी जो है सूक्ष्म बातें हैं, इनको अनुभव के बिना नहीं कह पाओगे। शरीर जिससे बना है, कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जिससे बना है, उसका नाम है क्या? अज्ञान। किसका अज्ञान? आत्मा का अज्ञान। अब आप आत्मा हो तो आपका ही अज्ञान है। आपका अपना न जानना ही किसे जन्म देता है? चौकड़ी को, और 72,000 नाड़ियों को जन्म देता है। इसलिए 72 चौकड़ी के शासक कौन है? रावण महोदय। और रावण का नाम ही दूसरा है अज्ञान। ठीक है, और ये अज्ञान किससे मरेगा? किससे दूर होगा? ज्ञान रूप राम से ही जो है मरेगा, और इसे कोई मार नहीं सकता। कर्म इसे मार नहीं सकते, कर्मों के अनुष्ठान इसे मार नहीं सकते, भक्ति इसे मार नहीं सकती है। केवल मार सकता है तो ज्ञान। इसलिए ज्ञान क्या है? ये तुम्हारी जो शास्त्र की लकीरें याद कर लेना, ये ज्ञान व्यान नहीं है। क्या है ज्ञान? ज्ञान अखंड। ज्ञान क्या है? ज्ञान सत्य, सत्यम ज्ञानम अखंडम अनंतम। ये शब्द मैंने जानबूझ के श्रुति में जोड़ा है, क्योंकि और जगह होगा, श्रुतियों में कई जगह अखंडानंद बोधाय है कि नहीं? तो यहाँ पर भी जोड़ लेने में तुम्हें हर्ज क्या है? ज्ञान अखंड होता है। अब ये वाला ज्ञान तो तुम्हारा अखंड हो नहीं सकता है। कौन सा वाला? जो हमने बाहर से इकट्ठा किया है। किया है कि नहीं किया है? तो इस तरीके से जो है क्रम से कर्म उपासन ज्ञान का आत्म में भंडार, क्रम से साधो तीन को, हो जा भव से पार। अब क्रम तो हमने बिगाड़ दिया है, सब खिचड़ी कर दिए। क्या अनुष्ठान का मतलब होता है? क्यों कर्म किए जाते हैं? क्यों भक्ति की जाती है? कब हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? इन सब बातों से हमारा कुछ लेना देना नहीं। हम तो एक बात कोई सीख लेते हैं, बस उसी के जो है अंधे भक्त हो जाते हैं। जैसे हमने सीख लिया कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, ये हमने सीख लिया है, तो पैसा नहीं छूते, पैसा नहीं रखते। एक बाबा थे, वो पैसा जो है छूते नहीं थे, लेकिन पैसा लेते जरूर थे, छूते तो नहीं थे, क्योंकि लेना तो पड़ेगा, काम चलेगा ही नहीं। देखो धन इतना बुरा नहीं है, और धन जो है इतना अच्छा भी नहीं कि तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़े। दोनों ही बातें हैं। इसलिए कर्म के अनुष्ठानों में रहस्य है। ये कर्म का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? एक एक बात में रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन उन रहस्यों को हम नहीं जानते। बस अंधापन हमारे अंदर सवार हो गया और लगे पड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा है जैसे अभी हो रही है अपने यहाँ, क्या अर्थ है इसका?
तुम्हारे प्राणों को प्रतिष्ठित किया है किसी ने कि नहीं? बताओ ये। किया। किया है? किसने किया है? तुम्हारे प्राणों को प्रतिष्ठित किसने किया है? ईश्वर ने। अरे ये तो आपका विश्वास है, आपने देखा नहीं है। ईश्वर ने। विश्वास तो है। किसने किया है? कह दो, ईश्वर ने किया है। और कोई करेगा? ईश्वर। और किसी में ताकत नहीं जो प्राणों की प्रतिष्ठा कर सके। ठीक है, अब हमें ये बताओ, प्राण जड़ हैं कि चेतन? और ईश्वर जड़ है कि चेतन? है कि नहीं? अब चेतन ने जड़ की क्या की है? प्रतिष्ठा की है। ठीक बात है कि नहीं? बोलो, ये अंदर की बात है कि नहीं है? वो वही तो तुम बाहर कर रहे हो। और कर क्या रहे हो? जी हाँ, बाहर से अंदर जाना है महाराज, तब तुम अंदर से बाहर स्पष्ट हो जाओगे। हमें प्राण प्रतिष्ठा से विरोध नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वालों को सत्संग से विरोध है, क्योंकि वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो नासमझ है। जो समझदार होता है वो सब जगह अभेद देखता है। हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा करो, बहुत सुंदर बात है। जब मेरे मालिक ने की है तो मुझे करने में क्या एतराज है? इसलिए मुझे तो कोई उससे गिलानी नहीं है। हाँ, कोई अरुचि नहीं, तो होती भी नहीं है। ज्ञान के साम्राज्य में कर्मों से विरोध नहीं होता। भगवान गीता में उंगली उठा उठा कर कह रहे हैं, अर्जुन खड़ा हो जा, युद्ध कर, खड़ा हो जा, युद्ध कर। लेकिन जरा समझदार बन। तुझे ना समझी का जो अपने नशा किए घूमता है कि मैं मार डालूंगा, ये नशा छोड़ दे। तू चींटी नहीं मार सकता, इन योद्धाओं को मारने की बात करता है। क्यों? क्योंकि सब पहले से ही मरे पड़े, मरे मरण को ले चले, मर गए रोहन। अब बड़ी कमाल की बात है, या तो कबीर जो है बाबा अंधे हैं या हम सब अंधे हैं। देख लो को अंधा है। कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी कह रहे हों, तुलसी जी कह रहे हों, सूर जी कह रहे हों, सब संतों की वाणी एक समान होती है। कह रहे हैं मरे, अब मुर्दा मरा पड़ा है? उसे कंधों पे कौन रखे हुए है? मरे के जिंदा? मरे। अरे झूठ ना बोलो। आखिर कौन सी दृष्टि है संत के पास? मरे मरण को ले चले। अब जो तुम्हें जिंदा दिखाई दे रहा है वो संत को जो है, साधक को मरा दिखाई दे रहा है। ये है साधना। एक दूसरे पे दोष लगाते रहो और एक दूसरे को बुरा बताते रहो। तुम उनकी तरफ उंगली उठाओ कि सोना चांदी का व्यापार करते हैं, वे तुम्हारी तरफ उंगली उठाएं, तुम पत्थर का व्यापार करते हो। लेकिन हो तो दोनों व्यापारी ही। और व्यापार होता है वो संसार में होता है, व्यवहार होता है वो संसार में होता है, परमार्थ में कोई व्यवहार नहीं होता है। अब इस व्यवहार की शुद्धता तो करनी है। अगर आप ये कहते कि व्यवहार में व्यापार में हम तुम एक जैसे हैं, लेकिन एक भिन्नता है, मैं पत्थर में 1 पैसा भी आमदनी से अधिक नहीं खाऊंगा। जैसे 10 रुपए का लिया है तो हम 11 का ही बेचेंगे, तो हम ईमानदार व्यापारी हैं। और तुम जो है हाँ दुगना चौगना पचगुना करते हो, तुम बेईमान व्यापारी हो। न तेल बेचना बेईमानी है, न घी बेचना बेईमानी है, घी और तेल का मिला करके बेचना बेईमानी। तो ईमानदारी से व्यवहार शुद्ध होगा, ईमानदारी से कर्म शुद्ध होंगे, और आपका मन कहाँ लग जाएगा? ईश्वर में लग जाएगा। और जब आपका मन ईश्वर में लगने लगे, समझ लेना कि कर्मों से हम जो है छूट गए, कर्मों के बंधन से हम बच गए। दूसरा बंधन तो स्वीकार कर लिया है, वो किसका है? ईश्वर का और अपना बंधन। ये भी एक बंधन है। इसलिए त्रिगुंड्या विषया वेदा निस्त्रिगुंड्या भव अर्जुना। हे अर्जुन,
तू इन तीनों गुणों से रहित हो जा, ये कह रहे हैं भगवान। क्रिया से भी रहित हो जा, और ये जो है तथाकथित किताबी ज्ञान से भी तू पृथक हो जा। ये ज्ञान कोई ज्ञान व्यान नहीं है। हाँ, ये ज्ञान तो तुमको जो है पतन की ओर ले जाएगा। जिस ज्ञान के भरोसे तुम आगे बढ़ोगे हम ज्ञानी हैं, ये ज्ञान काम नहीं करेगा। तो क्या करे फिर? भगवान आगे कहते हैं निर्द्वंद हो जा। कैसा हो जा? जहाँ दो रहे नहीं। जहाँ दो रहेंगे तो वहाँ तो खतरा रहेगा। भक्ति में यदि दो बने रहेंगे तो कभी न कभी खतरा हो ही जाएगा। तुम्हारा बिछुड़ जाएगा, तब तुम रोओगे। फिर जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा है, बताओ, पति पत्नी साथ साथ हैं तब तक तो ठीक है, और एक मर गया तो अपने आप बताओ, तो रोगे कि नहीं रोगे? पिता पुत्र साथ साथ हैं, एक मरेगा दूसरे को रोना पड़ेगा। और कहीं पुत्र जो है नई उम्र में मर जाए तो जिंदगी भर पिता का रोना। जन्म जिंदगी माता रोवे, बहना रोवे 10 मासा। रोती है कि नहीं? 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता। कहाँ है तुम्हारा संबंध किसी से? लेकिन अभी ये संबंध तुमने जो है हटा नहीं पाया, क्योंकि तुम्हें परमात्मा से संबंध जोड़ना आया नहीं। जब कर्मों की शुद्धता होगी तो ये अनुष्ठान किए जाते हैं कर्मों को शुद्ध करने के लिए। ये अनुष्ठान अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। हमने कराए दी प्रतिष्ठा, तुमने कहा कराए दी प्रतिष्ठा? वो तो शाश्वत प्राण प्रतिष्ठा हमारे भीतर है, नहीं है? तो अहंकार तोड़ने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती हैं, अहंकार बढ़ाने के लिए प्राण प्रतिष्ठाएं नहीं की जाती। कोई भी कर्म अनुष्ठान अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, वहाँ से अभिमान हटाने के लिए की जाती हैं। जब कर्मों से तुम्हारा अभिमान हट जाएगा तो भगवान से तुम्हारा अभिमान जुड़ जाएगा। अस अभिमान जाए जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब मेरा स्वामी एक ही है। कोई कर्म के अधीन प्राप्त फल के ऐश्वर्य वैभव हमारे स्वामी नहीं हो सकते। अब तो मेरा एक ही स्वामी है, और वो कौन है? जिसका नाम ईश्वर है। अब ज्ञान क्या होता है, ये बड़ा रहस्य का विषय है। इस ईश्वर से भी संबंध विच्छेद कर देता है ज्ञान। इसलिए जो इन भावों के लोग होते हैं कि मेरा ईश्वर से अभी बहुत काल तक संबंध न टूटे, वो ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते ही नहीं। क्यों? ज्ञान का ये पक्का नियम है। अगर ज्ञान के क्षेत्र में आप शुरू हो गए, जैसे जिज्ञासा आपको आ गई ताई की कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, अविद्या क्या है, इन सब की जिज्ञासा आपके भीतर यदि प्रवेश कर गई तो ईश्वर से संबंध हट गया। ठीक है? और ये राजा परीक्षित की स्थिति थी। इसको कहते हैं ज्ञान की प्रथम भूमिका। ज्ञान की प्रथम भूमिका थी राजा परीक्षित की। यही तो होती है शुभेच्छा। हाँ, मोक्ष की इच्छा जग जाना ही ज्ञान की प्रथम भूमिका है। और ये ज्ञान तुम्हें उस भूमिका तक ले जाएगा जिसको जो है लास्ट में, हाँ, 7वीं सप्तम भूमिका कहते हैं। और सप्तम भूमिका का अर्थ ये नहीं होता है कि टट्टी खाने लगे। ये सब गलत बातें प्रचार की जाती हैं। सप्तम भूमिका के जो है उस जो है ज्ञानी को ऐसा लगता है कि मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, ये लगने लगता है। और जिसको लगने लगता है वो 7वीं भूमिका में है। वो राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, वशिष्ठ हो सकते हैं, विश्वामित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जनक जी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में देखो प्रमाण आया है, नहीं आया है?
सुख योगी कृष्ण भोगी जनक एवं राघवेंद्र कर्मनिष्ठा वशिष्ठ समय ज्ञानेन। ज्ञान सम है, ज्ञान में विषमता नहीं है। उसी का नाम ज्ञान है। समम सर्वेषु भूतेषु भगवान समझा रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम प्रतिष्ठतम। तो अभी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, आगे ज्ञान प्रतिष्ठा करने का भी अधिकार मनुष्य को ही है। प्राण प्रतिष्ठा से शुरू करो और ज्ञान प्रतिष्ठा तक पहुंचना ही है। अगर ज्ञान प्रतिष्ठा से नफरत करते हो तो तुम प्राण प्रतिष्ठा में भी बेईमान हो, ईमानदार नहीं हो, क्योंकि उसका अंत तो वहीं होना है जा करके। कर्मों का, उपासना का और तथाकथित ज्ञान का समन्वय किस में होना है जाके? लय कहाँ होना है जाके? अखंड ज्ञान में लय होना है। ऋते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान के अलावा मोक्ष देने वाला और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। लेकिन कुछ भी बेकार नहीं है, कर्म भी बेकार नहीं है, उपासना भी बेकार नहीं है और पुस्तकों का अध्ययन करना भी बेकार नहीं है। आज तुम अध्ययन करके बोलते हो, जी हाँ, एक दिन तुम्हारे हाथ जो है लग जाएगी पूंजी। जिस दिन पूंजी हाथ लग जाएगी उस दिन तुम भी हमारी तरह कहने लगोगे तो किताबें चाटने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, तो ये जो है रहस्य है। इस रहस्य को समझ करके अपना कर्तव्य मान करके हर काम करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ऐसा मत सोचो। कर्म अनुष्ठान हो रहा है वो भी हमारा कर्तव्य है, उपासना का कोई अनुष्ठान हो रहा है वो भी हमारा कर्तव्य है, सत्संग चल रहा है वो भी हमारा कर्तव्य है। अकर्तव्य तो संसार के भोगों को भोगते रहना है। अगर संसार के भोगों को भोगने के लिए तुम कर्म अनुष्ठान कर रहे हो तो अकर्तव्य है, तो कर्तव्य नहीं है। मंदिर में जाके तुम पुजारी बने बैठे हो और वासनाएं चल रही हैं कि भगवान का सारा माल हम ही को मिल जाए, तो ये अकर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है। गीता में भगवान ने तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य सिखाया है और कुछ नहीं सिखाया। और हर हाल में तुम्हारा कर्तव्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। भगवत प्राप्ति का नाम कर्तव्य है और जगत की प्राप्ति का नाम, या यूं कहिए अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम अकर्तव्य है और प्राप्ति की प्राप्ति का नाम कर्तव्य। यह है कर्तव्य। तो कर्तव्य मार्ग पर डटे